भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर के देवेंद्र ज्वेलर्स दुकान में हुई झपटमारी। छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव संग्रहालय होगा 7 मंजिला में शिफ्ट। जगदलपुर के पत्रकार भवन में मसीह समाज ने ली प्रेस वार्ता। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ का आज जगदलपुर के सर्किट हाउस में हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के एक ज्वेलर्स दुकान में शुक्रवार देर शाम उठाईगिरी की घटना सामने आई है। सदर वार्ड मेन रोड स्थित देवेंद्र ज्वेलर्स में सोने की चेन पर अज्ञात युवक ने हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के जरिए युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ज्वेलर्स दुकान संचालक पृथ्वीराज टाटिया ने बताया, शुक्रवार देर शाम 2 युवक आए। एक चांदी की अंगूठी खरीदकर चला गया एवं दूसरा युवक सोने की चेन खरीदने के बहाने दुकान में काफी देर तक सोने की चेन देखता रहा। इस दौरान युवक ने अचानक सोने के चेन के गुच्छे को झपटकर फरार हो गया। सोने की चेन की कीमत 7 से 8 लाख रुपए आकी गई है। कल रात को 7:30 बजे करीब 2 व्यक्ति आए थे अलग अलग। एक आदमी सोने की चेन देख रहा था, एक आदमी उधर अंगूठी देख रहा था चांदी की। तो चांदी वाला अंगूठी नहीं लिया और वो चुपचाप चला गया। फिर सोने वाला देखते देखते अचानक वो 1-2 पहन के भी देखा। उसके बाद उठाया वो रोल को, उसमें करीब 12 चेन थी, लेके भाग गया। कितने का लगभग 7-8 लाख रुपए। कहाँ शिकायत की है, क्या क्या जांच करते क्या वो आवेदन दे दिए थाना में। थाने आई थी, थाना से पुलिस? हाँ, पुलिस सर्वर आए थे सब, पूरा वो लोग पूछताछ किए, जांच चल रही है। जगदलपुर ब्लॉक के 2 स्थानों पर आयोजित मंडई में रेखचंद जैन शामिल हुए। साथ ही माता गुड़ी निर्माण का भूमि पूजन किया। जगदलपुर ब्लॉक के नेगीगुड़ा में रूपशिला परदेसी माता व तुरेनार में जिमधारिणी सत माता मंडई का शुक्रवार को आयोजन हुआ। माता गुड़ियों में एकत्रित सैकड़ों ग्रामीणों व श्रद्धालुओं के मध्य रेखचंद जैन ने मंडई में आए देवी देवताओं की पूजा की। देवलाट डोली व छत्रों के साथ बाजार की परिक्रमा भी की। उन्होंने नेगीगुड़ा में जिला खनिज न्यास संस्थान के द्वारा डांडडिया माता गुड़ी निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। नेगीगुड़ा में माता पुजारी आशाराम, सरपंच महादेव बघेल, उप सरपंच संतुला शेटिया, बलराम बघेल, रामलाल कश्यप, फूलसिया सेठिया, दयाराम कश्यप, संतोष सिंह, अवधेश झा आदि मौजूद थे। छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव संग्रहालय 7 मंजिला इमारत में शिफ्ट होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए की लागत से 7 मंजिला भवन स्वीकृत किया है, लेकिन CPWD ने निर्माण प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही इसे वापस लौटा दिया है। हालांकि मानव विज्ञान संग्रहालय के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नए सिरे से टेंडर करके इस काम को शुरू किया जाना है। बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 को की गई थी, जिसे अब धर्मपुरा में 2.5 एकड़ क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का यह इकलौता आदिवासियों से जुड़ा संग्रहालय है। इसमें 5 माले में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जबकि थिएटर और ऑडिटोरियम की भी व्यवस्था जिसमें होगी। इसके अलावा 11 मंजिल ऑफिस और डोरमेट्री को कलाकारों के लिए तैयार किया जाएगा। बस्तर की संस्कृति, आदिवासियों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी पर्यटकों के माध्यम से मिल सकेगी। बस्तर में ये जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण है और इसका जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो एक खास है सारा छत्तीसगढ़ के लिए। तो संस्कृति अपने आप में हर किसी के लिए खास है, लेकिन बस्तर का जो संस्कृति अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा तो बस्तर का संस्कृति छत्तीसगढ़ का
हृदय बोलने से मतलब गलती नहीं होगा। तो हमारा ये जो म्यूजियम अभी 7 मंजिला आ रहा है, उसमें हम सिर्फ 5 मंजिला को सिर्फ बस्तर का संस्कृति को, बस्तर का कल्चर को संवारने के लिए प्रयास जारी रखे हैं। और कार्य अभी शुरुआत हो गया है दिसंबर से, और पीछे बिल्डिंग का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इस 7 मंजिला बिल्डिंग को CPWD काम कर रहा है और करीब 2 साल के लिए समय लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि 2 साल के अंदर इस बस्तर के इस स्थान में एक शानदार म्यूजियम संग्रहालय आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, सारा विश्व के पर्यटक को आकर्षित करेगा इस बस्तर का खास कल्चर को दिखाकर और संवार कर। और जरूर हमारा बस्तर का कल्चर सारा विश्व में विदित होगा, और हम ये बस्तर सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, भारत के लिए भी नाम अर्जन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जगदलपुर के पत्रकार भवन में हुए पत्रकार वार्ता में मसीह समाज ने अपनी बातें पत्रकारों के समक्ष रखा, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के मसीह समाज के लोगों को धार्मिक स्थल एवं पारिवारिक प्रार्थना में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के मसीह समाज के लोगों को सार्वजनिक स्थल पर पेयजल के उपयोग पर रोक लगा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के मसीह लोगों के दाह संस्कार के समय बाधा उत्पन्न कर परिजनों के शोक को बढ़ाया जाना, सामाजिक कार्यक्रम जैसे विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम पर रोक, ग्रामीण क्षेत्रों के मसीह लोगों को अपने खेत में खेती करने न देना एवं जीवन यापन के लिए मजदूरी करने पर रोका जा रहा है। ईसाई समाज के द्वारा उक्त प्रताड़ना से आहत होकर अपना संवैधानिक मौलिक अधिकार सुरक्षित रखने हेतु 8 मई 2023 को स्थान मेथोडिस्ट चर्च, मैंगो गार्डन, मिशन कंपाउंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं रैली का आयोजन किया गया है। 8 तारीख को हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो मंडी प्रांगण में कर रहे हैं हम लोग, और वहाँ पर हमारा मांग ये रहेगा कि मसीह लोगों को जो कफन दफन करने नहीं दिया जाता है विलेजेस में, वो वहीं पर किया जाना चाहिए, और खेती बाड़ी, पेयजल और आराधना मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारी बातें हम धरना प्रदर्शन में रख रहे हैं। और हमारे लोगों से जो मारपीट होता है, घर वापसी कर बात करते हैं, इन सब का हम विरोध कर रहे हैं, और इसलिए हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जो पिछले 1.5 साल से जो इस 1.5 से 2 साल से ये घटना घट रही है, इस घटना के पीछे विलेजर्स नहीं है, लोकल आदिवासी जहाँ पर हम वर्षों से हमारे लोग रहे हैं, वो कभी ये काम नहीं किए हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको उस्काया जा रहा है। और आपको कई वीडियो के माध्यम से पिछले समय में पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे जो आवाज़ उठाए बोले। हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ अनबन होना नहीं चाहते, भाईचारा के साथ रहते हैं। वो विलेजर्स अगर वो अपने परंपरा को मान रहे हैं, तो हमारे विलेजर्स जो मसीह समुदाय के हैं उनको भी मानने दिया जाए। हरा सोना अर्थात तेंदुपत्ता बस्तर जिले में बड़े पैमाने पर ग्रामीण तेंदुपत्ता संग्रहण कर संग्राहकों को विक्रय करते हैं, जिससे ग्रामीणों की इस वनोपज से उनकी कुछ आवश्यकता पूरी होती है। ग्रामीणों को तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जंगलों के अंदर जाकर उसे संग्रह करना पड़ता है। इसमें उनके जीवन को भी खतरा रहता है, क्योंकि जंगल के भीतर सांप, बिच्छू सहित तमाम प्रकार जीव जंतुओं के भी संग्रहण करना पड़ता है। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। उनका कहना है पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उनके लिए जूते चप्पल सहित सुरक्षा के उपाय दिए जाते थे, परंतु वर्तमान सरकार किसी प्रकार का सुविधा मुहैया नहीं करा रही है। साथ ही तेंदुपत्ता संग्रहण के पश्चात खरीदी केंद्रों पर 15 दिन का समय पूर्ववर्ती सरकार दिया करती थी। वर्तमान सरकार संगठन के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी, जिनमें ठेकेदारों द्वारा मनमानी कर 2-3 दिन में ही खरीदी बंद कर दी जा रही है, और उस पर भी पत्तों की क्वालिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिससे संग्राहकों व संग्रहणकर्ताओं का भारी नुकसान हो रहा है। भाजपा सरकार के द्वारा, रमन सिंह के सरकार के द्वारा 15 दिवस तेंदुपत्ता खरीदी किया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा 2-3 दिन में ही खरीदी करके बंद कर दिया जा रहा है, जिससे हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कई तेंदुपत्ता संग्राहकों का पत्ता, तोड़ा हुआ पत्ता को खाद के गड्ढे में फेंकना पड़ा। पिछले सरकार के द्वारा बोनस भी दिया जाता था, वो बोनस भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। सभी हितग्राहियों से पूछने से पता चल रहा है कि बोनस भी नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को
जीवन बीमा जो मिलता था, क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण करना बहुत ही कठिन काम है। जंगल पहाड़ में सांप बिच्छू से खतरा रहता है, जंगली जानवरों से भी खतरा रहता है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जीवन बीमा जैसे महत्वपूर्ण योजना को बंद कर दिया गया है। साथ में चरण पादुका योजना भी लागू था, साड़ी चप्पल ये भी उनको वितरित किया जाता था। फिर तेंदुपत्ता संग्रह परिवार के बच्चों को स्टाइपेंड के रूप में स्टाइपेंड भी दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया गया है। संग्रहों का भारी सरकार के प्रति भारी विरोध है और आने वाला समय में इस मांग को लेकर हम सरकार के पास जाएंगे। अगर पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन भी करेंगे, ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा निर्णय किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला एवं प्रांतीय महासचिव ओपी शर्मा ने 5 मई को जगदलपुर जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संभाग स्तरीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि बस्तर के सांसद दीपक बैज व जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा एवं जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू के समक्ष प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने मुखरता के साथ कहा कि छत्तीसगढ़ में ना तो शासकीय कर्मचारियों के मन की कोई बात कर रहा है और न ही कर्मचारी संगठनों से कोई भेंट मुलाकात कर रहा है, जिसके कारण सरकार एवं कर्मचारी संगठनों के बीच संवादहीनता की स्थिति निर्मित हो गई है। चुनाव के 6 माह रह गए हैं, किंतु सरकार का चुनावी घोषणा पत्र कर्मचारियों के लिए पूरा नहीं किया गया है। राज्य के विकास एवं कर्मचारियों की महती भूमिका है, फिर भी राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। गृह भाड़ा भत्ता, 4 स्तरीय वेतनमान, स्वास्थ्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति, संविदा एवं कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण, आदिवासी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र भत्ता, बस्तर भत्ता को पुनरीक्षित नहीं किया गया है। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया। जनप्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की सभी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात कही कि हम लोग 15 साल की सरकार भी देखे, हमारी सरकार भी देख रहे हो, तुलना आपको करना है। एक हमारा मेहनत करने वाला हमारे एक मुख्यमंत्री जो अपना घर द्वार छोड़ के, सीएम हाउस छोड़ के जनता के बीच में जाके पूछ रहे आपको क्या चाहिए। हमारा 4 साल का सरकार हुआ, जिला स्तर का कार्यक्रम आज कराया, आपके सब कर्मचारी नेता लोग भी आए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कर्मचारी नेताओं को निवेदन भी कर रहा हूं, अंत में आप लोग भी ट्रांसफर करा के बस्तर आ जाइए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा की अध्यक्षता में बस्तर संभाग के फेडरेशन के संबंध कर्मचारी अधिकारी संगठनों की बैठक स्थानीय सर्किट हाउस जगदलपुर में संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभागीय अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा का 1 दिवसीय बस्तर प्रवास पर संध्या 6 बजे सर्किट हाउस जगदलपुर में समस्त कर्मचारी अधिकारी संगठनों के साथ बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें कर्मचारी समस्याओं तथा मांगों पर चर्चा हुई। सर्वप्रथम संभाग प्रभारी कैलाश चौहान, प्रांतीय मंत्री टार्जन गुप्ता, जिला संयोजक RD तिवारी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष आशा दान ने प्रमुख रूप से महंगाई भत्ता की शेष 9% किश्त, 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में उल्लेखित 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की मांगों पर अपनी अपनी बात रखी। प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष रज्जी वर्गीज तथा प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी ने प्रदेश में प्राचार्य के 3265 पद रिक्त होने की बात करते हुए तत्काल प्राचार्य पद पदोन्नति की समय सीमा में कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता तथा 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की प्रमुख मांग को लेकर विचार विमर्श एवं चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है उसमें 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों की ड्यूटी, महिला कर्मचारियों की ड्यूटी और विकलांग कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान केंद्र में नहीं लगाने की मांग भी प्रमुखता से मेरे द्वारा रखी गई। श्री कमल वर्मा जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि उपरोक्त मांगों के लेकर प्रांत स्तर पर चर्चा हो चुकी है और सोमवार को एक परिपत्र जारी किया जाएगा, जिसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त जनप्रतिनिधियों को कर्मचारियों की मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा जाएगा। नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम कुंडालपुर ने शनिवार 6 मई को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली।
कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों पर बातचीत करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करने को कहा। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन लंबित प्रकरणों की समय सीमा खत्म होने वाली है, उनका निराकरण प्राथमिकता के साथ शीघ्र करें। कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बिना किसी विलंब के मुआवजा राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सभी तहसीलों में लोक सेवा केंद्रों के संचालन के संबंध में जानकारी ली तथा नानगुर तहसील में जल्द से जल्द लोक सेवा केंद्र का संचालन प्रारंभ करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा नई भर्तियों के संबंध में जारी आदेश को देखते हुए युवाओं की आय और जाति प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए स्कूल सत्र को देखते हुए 15 जून से पहले लंबित सभी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश भी दिए। महासमुंद जिला पुलिस के सरायपाली थाना में एक नकली नोट मार्केट में खपाने वाले आरोपी को 25,500 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ धारा 489-34 के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरायपाली पुलिस से मिली जानकारी छिबर्रा का धर्मेंद्र प्रधान अपने साथी नरेंद्र पटेल और भागीरथी के साथ 500 और 50 रुपए के नोट मार्केट में खपाने के लिए फिराक में थे, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एक ही आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। वही 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपी से 25,500 रुपए के नोट बरामद किया है। नोट के संबंध में सरायपाली थाने में एक कार्रवाई की गई है, जिसमें एक व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान अपने 2 अन्य साथी बद्री और एक और व्यक्ति के साथ नकली नोट खपाने के लिए मार्केट में कुटेला चौक के पास एक दुकान में संपर्क किया और कुल 25,500 रुपये के नकली नोट खपाने के फिराक में था। इसमें विधिवत कार्रवाई की गई सरायपाली थाना द्वारा। ये किस तरीके से मार्केट में खपा, कुछ पुलिस को अभी जानकारी मिली है? ये नकली नोट उड़ीसा से लाया गया था, जिसको सरायपाली मार्केट में खपाने की व्यवस्था की जा रही थी। जो उड़ीसा का जो सप्लायर है, क्या उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया? अभी विवेचना क्रम में इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। शहर में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए हैं। पूरी घटना एकता नगर वार्ड की है, जहां सुने मकान को निशाना बनाकर 2,75,000 रुपए नगद समेत सोने चांदी के जेवरात चोरी कर अज्ञात चोर फरार हो गए। सुबह जब परिवार वापस लौटा तब उन्हें घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। एकता नगर में रहने वाले माहेश्वरी परिवार के लोग सामाजिक कार्य से केशकाल गए हुए थे। इसी बीच अज्ञात चोर ने घर में घुसकर अलमारी में रखे 2,75,000 रुपए नगद सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सुबह जब परिवार के लोग वापस लौटे तो घर का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो रूम के सारे सामान बिखरे पड़े थे और अलमारी का दरवाजा भी टूटा हुआ था और अंदर रखे सभी सामान और नकदी रकम गायब थी। पुलिस के उच्च अधिकारी भी घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थे और मामले की जांच में जुटे हुए हैं। सूचना मिली कि ठेलका बोर्ड में माहेश्वरी परिवार के सोने मकान में ताला तोड़ के चोरी हुआ है। तो सूचना में तस्दीक किया गया, रिपोर्ट हुई है 2,75,000 रुपये नकदी और गोल्ड कॉइन आदि चोरी हुआ है। पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। परिवार कहाँ गया हुआ था? कुछ परिवार का कांकेर में एक और मकान है, वहाँ गया थे कुछ सदस्य और कुछ केस काल में कोई पारिवारिक कार्यक्रम में गए हुए थे, जानकारी मिलेगी। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।